بھی شوق ہوا میں، اڑنے دو پرندوں کو او بھی شوق ہوا میں، پھر لوٹ کے یہ بچپن کے زمانے نہیں آتے۔ تو ایک پیاسا اور یہ گاندھی جی کٹے کرنے تک دکان چاروں طرف آب وہاں تو سکھی تک کٹے۔ Respected headmaster sir and other guests, esteemed teachers and dear students. यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था चिल्ड्रंस डे, और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के हेड मास्टर साहिबान और उसातिज़ा सर और मैडम, खासकर जब से ये आए यहाँ तब से यहाँ स्कूल की बेहतरी हुई है। इससे पहले यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था, मगर मैं बहुत ही शुक्रगुजार, मगर बदकिस्मती की वजह से ये कहना पड़ता हूँ कि यहाँ पेरेंट्स पूरे नहीं आए, आधे ही आए, मगर शुक्र खुद अल्लाह का कि प्रोग्राम खुश उसलूबी से पूरा अंजाम हो गया। यहाँ सब कुछ बेहतर है, लेबोरेटरी भी और यह स्कूल भी, मगर बदकिस्मती कि यहाँ ग्राउंड है इनकम्प्लीट और फेंसिंग यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ खतरा है बच्चों को कि वहाँ नाले में जाने का। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ पुरजोर अपील गवर्नर साहब से और ज़ाडियो साहब से कि इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि इन बच्चों को आराम मिल सके। मेरा नाम नज़ीर अहमद मलिक, मैं एक पेरेंट हूँ, और आज आपकी वसादत से जो ये प्रोग्राम यहाँ मनाया गया है बड़ी खुश उसलूबी के साथ, ख़ासकर हम शुक्रगुजार के यहाँ का जो स्कूली स्टाफ है, जिसमें मुबशर अहमद साहब है या हमारे मैडम जो हैं, सबों ने मिलजुल कर इस स्कूल को बहुत आगे ले जाने की ठान भी ली है, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है हमें कि ये आखिर तक ले जाएंगे। और हमारी सिर्फ एक गुजारिश है कि गवर्नमेंट से जो हमने अब ये हमारा स्कूल जो अपग्रेड हुआ है, इसकी जल्द से जल्द खासकर फेंसिंग का काम जो पड़ा हुआ है वो फौरी तौर किया जाए, ताकि जो यह आपने देखा होगा कि यह जो नाला है, नाले के सामने कोई बच्चा नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ जानवर का भी खतरा है। और आपकी वसादत से हम ज़ाडियो टंगमर्ग से भी गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर तवज्जो दें और इस स्टाफ की हौसला अफजाई हर वक्त किया जाए। जो हमने प्रोग्रेस की है स्कूल में, अब हमारा लेआउट ये है। जी, मेरा नाम मलिक मुन्नज़ा है, मैं 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरे ख़्याल से जो भी दुनिया में जहाँ भी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो ये इसलिए क्योंकि हम मोटिवेट करते हैं चिल्ड्रंस को, और चिल्ड्रंस आजकल मतलब कुछ लोग अभी भी चिल्ड्रंस को पढ़ने नहीं देते। मेरे ख़्याल से चिल्ड्रंस डे उनके लिए भी बहुत अच्छा है, मैसेज उन तक पहुँचाता है कि हमें चिल्ड्रंस के कितनी कदर करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, जो उनके ख्वाब होते हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो और हमें चिल्ड्रंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम ये एक दिन है जब मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे था, तो हम इस खुशी पे वो बहुत मोहब्बत करते थे चिल्ड्रंस से, तो इसीलिए हम ये दिन मनाते हैं। मैम, सबसे पहले आपका खुशामदीद करते हैं। चलो, थैंक यू। चिल्ड्रंस डे के हवाले, आज के प्रोग्राम के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू द मीडिया पर्सन जो कि आप यहाँ आए हो, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ बच्चों को और पेरेंट्स को भी कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, उनको फोर्स ना करे, जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है उनको डेवलप करे, मोटिवेशन दे उनको और उनको सपोर्ट करे। ओवरऑल उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बट इन मॉरलिटी, इन एवरीथिंग, इन ईच एंड एवरीथिंग। सो मैं यही कहना चाहती हूँ वो अपने बच्चों को जांचिए, अंदर से देखिए उनको किस बात में इंटरेस्ट है एंड व्हाट दे वांट टू डू रियली। सर, सबसे पहले आपका खुशामदीद करते हैं। आज चिल्ड्रंस डे के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे सर। जी, मैं सबसे पहले आप दोनों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इतनी मसरूफियात की वजह से भी आपने यहाँ पे आने के लिए ज़हमत दी, और ख़ासकर मैं अपने इन ट्यूलिप्स को आज मुबारकबाद देता हूँ जो आज हमारे टीचरों ने, हमारे बच्चों ने आज का जो दिन था चिल्ड्रंस डे, नेशनल चिल्ड्रंस डे हमने सेलिब्रेट किया है। आपने खुद भी देखा है, बहुत सारा टाइम आपने हमारे साथ गुजारा, आपने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे थे और चार्म कैसी थी उनके चेहरे पर। और ख़ासकर जो भी हम पेशा जो मेरी बहन थी यहाँ पे, जो आपको कहा है कि यहाँ पे बहुत सारी कोताहियाँ भी है,
मगर उन कोताहियों को हम अपने दिमाग में न रखते हुए हम ये अपना अवलीन फ़र्ज़ समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने इस पेशे के लिए मुंसलिक किया है ताकि हम इन बच्चों को कुछ दे सकें। कमा हक़ हो, जितना हमारे पास है एफर्ट, जितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना हमारे पास सामान होते हैं, उनको हम बला झिझक उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जैसे आपने खुद भी देखा, हमारे पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हमारे पास बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी, जैसे किंडरगार्टन हो, कंप्यूटर लैब्स हो या और कुछ हो। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रहमान हमारे स्कूल में बहुत सारे न्यू इम्प्रूवमेंट्स होने वाली है। पहले जब मैं यहाँ स्कूल में आया था तो मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, बच्चों में मैंने देखा बहुत सारा पोटेंशियल था, एबिलिटीज़ थी। मैं लैक ऑफ एकेडमिक जो स्टाफ यहाँ पे कमी की वजह से और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ज़्यादा सा डेवलप नहीं किया गया था। रिसेंटली ये जो स्कूल था ये 2018 से कुंजर जोन में था। उससे पहले जब ये 2018 में ही यहाँ इस स्कूल को जोन चेंज करके टंगमरग जोन में लाया। तो इस टंगमरग जोन के आने की वजह से ही मुझे यहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम देने के कुछ वक्त मुझे मिला। इससे पहले मैं हायर सेकेंडरी में था, फिर जहाँ यहाँ मैंने देखा, बच्चों से इंटरेक्शन की तो बच्चे बहुत अच्छे थे। तो बच्चों को मैंने देखा तो यहाँ का पेरेंटल जो सपोर्ट, जो मैं यहाँ पे फिर दोहराना चाहता हूँ, पेरेंटल सपोर्ट यहाँ पे हमें ज़ीरो है, ग्राउंड ज़ीरो पे हमें पेरेंटल सपोर्ट ज़ीरो है। मगर मेरे टीचरों ने, मेरे इन जवानों ने, मेरे इन सोल्जर्स ने इन पेरेंट्स की केयर करने के बावजूद भी अपना जो अवलीन फ़र्ज़ है उसको फोकस दिया। जो भी यहाँ से अपने चैम्बर से मैंने जो भी आर्डर्स निकला, इन टीचरों ने मुझे साथ दिया। तब जाके मैं ये कह रहा हूँ, मैंने 100 में से 30% मैंने जो अचीव किया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑल एफर्ट्स ऑफ माय रेस्पेक्टेड टीचर्स। जैसे 2019 में कम्युनिटी क्लासेस की मैंने बात की, चाहे मैं आप देख रहे थे, मैंने पहले भी आपको इससे पहले की फेस लिफ्टिंग स्कूल की दिखाई, अब आज की फेस लिफ्टिंग मैंने स्कूल की दिखाई। आप इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो रही है, क्या क्या आने वाली है, इंशाल्लाह रहमान आप देखिए इन टीचरों की वसादत से। और रही बात हमारी और बच्चों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी नहीं कहा सर हमें ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमारी यहाँ पे एक ही टीम है, एक ही टीम स्पिरिट है। आप देख रहे हो ना, एक कैप्टन होता है, टीम स्पिरिट होनी चाहिए। टीम स्पिरिट की होने की वजह से जो कितना भी मुश्किलात भी क्यों ना हो, उसको हम पार कर सकते हैं। रही बात यहाँ आने वाले सालों में इंशाल्लाह रहमान बहुत कुछ आने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने की, यहाँ पे 4 रूम बिल्डिंग आने वाली है, यहाँ पे वोकेशनल रूम आने वाला है, यहाँ पे लेबॉर्ट्री आने वाली है, यहाँ पे फेंसिंग के लिए आने वाले एटलीस्ट 67 लैक्स यहाँ अप्रूव हुए हैं। जो हमारी कुछ टेंडर्स अभी भी अंडर टेंडरिंग है यहाँ पे R&D डिपार्टमेंट टंगमरग में। तो मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ, आज ही रिसेंटली इट इज़ वेरी, हमें रिवार्ड नहीं चाहिए, हमें मालाएँ नहीं चाहिए, न तो हम टीचर्स आए हैं डिपार्टमेंट में। मैं ये कहता हूँ अपनी फर्टिलिटी जो हमारे RET टीचर्स है, RRT टीचर्स है, खासकर मैंने ऐसे भी देखे, मैंने भी इस जुमरे में मैं भी आता हूँ, मैंने ऐसे भी टीचर्स देखे जब हमारे पास 1500 हमारी सैलरी आ रही थी। मेरे टीचर की उस टाइम भी ड्रेस कोड एटलीस्ट 5000 से 6000 होती थी, क्योंकि उनको पता था कि मुझे आप वेल ड्रेस आना पड़ता था, मुझे पॉलिश करनी पड़ती थी, सब कुछ, क्योंकि बच्चा जो है वो इमिटेट करता है। अब देखिए हम सैलरी लेते हैं, मगर मेरे बच्चे आप देखिए, पर्टिकुलरली यहाँ से आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली एक तबके को हर वक्त ह्यूमिलेट किया जा रहा है। 36,000 टीचर जो है इस डिपार्टमेंट में, उनको बार बार ह्यूमिलेट किया जा रहा है। मैं खुद अपनी बात करूं, मैं PG पोस्ट ग्रेजुएट में डिपार्टमेंट में आ गया। मैं पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ BEd भी हूं। मेरे पास ऐसे टीचर जो MPhil MEd जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। मेरे पास ऐसा भी टीचर है जिन्होंने 2 टाइम अटेम्प्ट किया है, केस एग्जाम के लिए वो अटेम्प्ट उन्होंने किया है। अब हमें गवर्नमेंट बता रहा है ऑल टीचर फर्टिलिटी इज द थ्रेट टू द डिपार्टमेंट। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज़ वेरी ह्यूमिलेटेड। A particular section of the teachers are humiliated day by day। आप देखिए हमें आपको कहाँ पे कोताही नजर आ रही है, आप हमें बताइए, हम कहाँ, क्या हम अकाउंटेबल नहीं है? आप हमें बताइए क्या हम वोकेशनलाइज नहीं है? आप हमें बताइए हम एकेडमिक साइड के साथ साथ वोकेशनलाइज भी है। आप मुझे बताइए वो कौन सी सेक्शन है जहाँ पे आपको RT टीचर्स वहाँ पे डाटाबेस नहीं करवा रहे हैं? रिसोर्स पर्सन, RET टीचर्स, DNOs, RET टीचर्स, नेट RET की लफ्ज़ को मैं यहाँ पे रियज करना चाहता हूँ। टीचर्स, वी आर नेशनल बिल्डर्स, वो कौन सा असाइनमेंट है जो एक टीचर ने कभी इनकार किया इस करने से? मैं खुद कहा हूँ, जब मैं रिसेंटली अपॉइंट हुआ, मैंने 2011 में 2011 में मैंने सेंसस की,
मैंने इकोनॉमिक सेंसस की, मैंने सब कुछ सेंसस किया, मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक किया, मैंने इलेक्शन ड्यूटीज दी, मैंने वो कौन सा असाइनमेंट जो हमारे टीचर्स ने नहीं किया। अब एक तबके को 36,000 टीचर्स को ह्यूमिलेट किया जाता है। आप अपने दफ्तरों में देखिए, आप कोई भी सेक्शन कोई भी दफ्तर में देखिए, वहां आपको एक टीचर मिलेगा, वो है रहबर तालीम टीचर। रहबर हमें दिया गया, रहबर दिया गया है, दैट इज वी आर रहबर्स। अगर आप रहबर का लघवी माने सुनेंगे ना, तो आप इस फर्टिनिटी को, इस एक ग्रुप ऑफ सेक्शन टीचर्स को आप ह्यूमिलेट नहीं करेंगे। किस सेक्शन में आप बताइए, किस सेक्शन में हम वीकर है? वी आर फुली ट्रेनड, वी आर फुली स्किलफुल। एकेडमिक हो कुछ भी हो, मैं आप खुद की यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। अगर मैं थ्रेट टू डिपार्टमेंट हूँ, तो मैंने कैसे 10th क्लास में 67% रिजल्ट निकाला? आप मुझे बताएं कि मैं थ्रेट टू डिपार्टमेंट हूँ। आप मुझे बताएं अगर मैं थ्रेट टू डिपार्टमेंट हूँ, अगर इलेक्शन ड्यूटी एसेंशियल होती है, तो मुझे क्यों आप अपॉइंट करते हो एज अ पीओ, प्रेजेंटिंग ऑफिसर? अगर मैं थ्रेट टू डिपार्टमेंट हूँ, तो मुझे आप क्यों अपॉइंट करते हो आप डीएनओ? अगर मैं थ्रेट टू डिपार्टमेंट हूँ, तो मुझे क्यों आप अपॉइंट करते हो बीएलओ? अगर मेरे पास स्किल नहीं है, आप मुझे बताएं, अगर मेरे पास स्किल नहीं है, तो मुझे क्यों असाइन करते हो आप ऐसे? नहीं, थ्रेट टू डिपार्टमेंट नहीं है। आप मेहरबानी करके, मैं अपने जो भी आला हुकाम है, पर्टिकुलरली जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी रेवेन्यूज, बहुत सारी न्यू एफर्ट्स उठाए हैं अपलिफ्टमेंट के लिए, खुदारा जो आपने ये विजन डॉक्यूमेंट 2047 आपने निकाला है, खुदारा इस पे आप फिर एक नज़र से थॉरली एक नज़र डालिए। आप मुझे बताइए, जो आपने SSRB के तहत जो अपॉइंटमेंट फॉर्म्स आपने किए थे, अपॉइंटमेंट के लिए आप एलिजिबल हो एक टीचर के लिए 10+2, और आप देखिए, खुद देखिए, आप खंगाल के देखिए डॉक्यूमेंट्स को, आपके मैक्सिमम टीचर जो अपॉइंट हुए एज RET, वो मोस्ट प्रोबेबली, मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं 80% ये कह रहा हूँ, वो भी ग्रेजुएट्स अपॉइंट हुए एज RET, जबकि SSRB का उनका क्राइटेरिया 10+2 था। ह्यूमिलेट हो रहे हैं। मेरे पास ऐसे टीचर्स हैं, वो मैं अभी भी कहना चाहता हूं, ऐसे जवाले हैं कि वो कहेंगे ना कि मैं इस अपर वर्ड से रास्ता निकालूं। उनमें ऐसा उनमें स्टाइल भी है, उनमें ऐसा जुर्रत भी है कि ये अपर वर्ड से भी रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि उनमें विल पावर है। ये मत कहो खुदारा, ये मत कहो कि हम खाली अपनी मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए जॉब करें। अवलीन फर्ज है हमारा पास, हम ये कह रहे हैं चलो दुनिया भी बच जाए, इससे हमारा आखिरत भी बन जाए। आप खुद भी देखिए, बच्चे पेरेंट्स का सपोर्ट हो या ना हो, आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज एक बार ह्यूमिलेशन मत कीजिए। इंसान कह रहा है मैं क्यों आया इस दुनिया में। अगर आपको करना है विजन डॉक्यूमेंट्स में, आपको करना है, इट इज बेनिफिट, ये अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, यह हमारी वैली के लिए अच्छा है, डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। अवलीन फर्ज हमारा बच्चा है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर चाइल्ड, वो हमारा चाइल्ड है। हम इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर आपकी वसाजत से जितने भी आला हुकाम, जितने भी हमारे बड़े बड़े ओहदों पर फैज़याब है, जिन्होंने ये विजन डॉक्यूमेंट तहरीर की है, खुदारा इस पे एक नज़र थॉरली डालिए। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।